हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अननोन बॉय अतुल। आज मैं अपनी कहानी लेकर के आया हूँ। एक हसीना थी, एक दीवाना था। यह कहानी रियल लाइफ की कहानी है। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी और उसने किस प्रकार मुझे धोखा दिया, आइए इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। उस लड़की का नाम सानिया था। मैंने उसे शादी में पहली बार देखा था। फिर कुछ दिन के बाद मेरी उससे बात होने लगी। ऐसा ही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन उसने अपना नंबर मुझे दिया और बोला कि हम लोग ऐसे मिलते हैं लेकिन रात में हमारी बात नहीं हो पाती, हम लोग अब चैटिंग ही करेंगे। तो मैं इतना खुश था कि मैं पूरी रात सो न सका और धीरे धीरे उससे मैं मन ही मन चाहने भी लगा था। हम लोगों की बातें व्हाट्सएप पर भी होने लगी। हम लोगों के बीच इतनी ज़्यादा बात होने लगी कि मुझे उसकी आदत पड़ गई। फिर उसने मुझे प्रपोज कर दिया। हम लोगों में प्यार मोहब्बत की बात होने लगी और हम दोनों के बीच गहरा प्यार भरा रिश्ता हो गया। मैं उसे जान से ज़्यादा प्यार करने लगा था। प्यार इस हद तक बढ़ गया कि मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता था। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि फैमिली की मर्जी से शादी कर लेंगे। ऐसे ही हम दोनों का रिश्ता चलता रहा। उसके बाद मुझे एक दिन उसके पास्ट के बारे में पता चला कि वह मेरे से पहले किसी और से बात करती थी और आज मेरे साथ साथ उससे भी बात करती है। मैं उदास हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो मुझे बता दो। उसने बड़ी सफाई से मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरे पास प्रूफ है कि तुम किस किस से बात करती हो। अगर तुम अपनी गलती खुद मान लेती हो तो मैं माफ़ कर दूँगा और फिर से अपना लूँगा। तब उसने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। मैं इतना ज़्यादा उसे चाहने लगा था कि मैं उसकी बात मान गया। कुछ दिन के बाद उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तब मुझे लगा कि शायद उसकी लाइफ में मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई आ गया है। जब वह मुझसे मिली तो मैंने उससे पूछा कि कॉल्स मैसेजेस किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करती हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि मैं तुमसे बात करूं, तुमसे प्यार करूं। ना पैसा है ना अच्छी बाइक है। मैंने उससे झूठ बोला कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि लड़की मुझसे सच्चा प्यार करे, ना कि मेरे पैसे से। जब उसने मेरे हैसियत के बारे में मुझसे कहा तो मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने उससे बोल दिया कि सानिया, एक दिन तुम मेरे प्यार को तरसोगी, तब मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। फिर पूरी रात मैंने बहुत सोचा, क्योंकि वो मेरे हैसियत पर आ गई थी। तब मैंने उसे मैसेज किया और कहा एक लास्ट बार वीडियो कॉल करूं। जब उसने कॉल की तो मैंने कहा आओ मैं तुम्हें अपनी हैसियत दिखाता हूं। तब उसने कहा क्या दिखाओगे, वही एक घिसा पिटा रूम, एक स्प्लेंडर बाइक, और क्या है तुम्हारे पास। तब मैंने कहा अरे कुछ देर तो रुको। उसके बाद उसे जब मैंने अपना 12,500 स्क्वायर फुट का मकान दिखाया और अपना रूम दिखाया, इतना देखकर उसकी आंखें बाहर आ गईं। वह रोने लगी। मैंने कहा आंसू रोक कर रखो, अभी बहुत कुछ दिखाने के लिए बाकी है। जब मैंने उसे अपना लॉन और अपनी बाइक दिखाई तब वह मुझसे सॉरी बोलकर रोने लगी। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा, तुम क्या मुझे मेरी हैसियत दिखाओगी। मैं तुम्हें प्यार करूं इतनी तुम्हारी औकात नहीं। इतना बोलकर मैंने उससे कहा कि आज के बाद अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, और मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया। दोस्तों, आज भी मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मैं उसे बस इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बेटर नहीं पाओगी, और जिससे तुम्हारी शादी होगी, जिसे तुम चूज़ करोगी, मैं उसकी औकात देखना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।